इसी साल विक्रांत मैसी की मूवी सेक्टर 36 रिलीज हुई है। फिल्म काफी चर्चा में रही, लेकिन असली प्रेम और B5 घर क्या था, चलिए जानते हैं। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने काजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। नमस्ते। निठारी किलिंग या निठारी कांड भारत का एक हाई प्रोफाइल सीरियल किलिंग केस है, जिसमें ब्रुटैलिटी, रेप और कनाबलिज्म तक शामिल था। कुछ वक्त पहले सेक्टर 36 नाम की फिल्म नेटफ्लिक्स पर एयर हुई, जो कि इस केस की ही इंस्पिरेशन थी। यूट्यूब और गूगल पर इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम में ही सेक्टर्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले इस जगह का लेआउट देखते हैं। देखो, ये सारा निठारी विलेज है और ये रहा डी ब्लॉक। D1 से लेकर D7 तक लगभग हर घर के पीछे वाटर टैंक का मामला है। तो शुरुआत होती है 2005 से, जब स्लम एरिया के बच्चे गायब होना शुरू होते हैं। कमाल की बात यह होती थी कि बच्चे ना वापस आते और ना ही उनका कोई पता चलता। पेरेंट्स पुलिस के पास जाते, लेकिन पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। वो अपने अलग बहाने बनाते और आखिर में उनका मतलब यही होता कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं ही लिखनी, क्योंकि वो गरीब लोगों के बच्चे थे, या कहें तो स्लम्स में रहने वाले मजदूरों के बच्चे थे। इसी पड़ाव से करप्शन शुरू हो गई, और मुझे लगता है करप्शन ही एक कारण है कि ये केस अभी तक लटक रहा है। तो ये सब चलता गया और 1 साल गुजर गया। बच्चे गायब होते और कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 7 मई 2006 को नंदलाल जी, जो को निठारी गांव के ही रहने वाले थे, उनकी बेटी पायल भी ऐसे ही गायब हो जाती है। पायल की उम्र 22 साल थी, और पायल ही वो लड़की थी जो विक्टिम्स की लिस्ट में एडल्ट थी, क्योंकि बाकी सारी लड़कियां तो टीनेज में नहीं तो बच्चियां ही थीं। पायल घर से जाती है सलवार सूट पहने और हाथ में नोकिया 1100 लेकर। वो पहुंचती है सेक्टर 31 के बंगला नंबर D5 में, जहां उसे बुलाया था सुरिंदर कोहली ने, जो कि D5 का सर्वेंट था और उत्तराखंड से नौकरी करने आया था। 7 मई की शाम 7:30 तक जब पायल घर नहीं आती, तो नंदलाल जी उसे ढूंढना शुरू करते हैं। D5 के सर्वेंट था कोहली, और बंगले का मालिक था मोनिंदर पंदेर, जो कभी कभी वहां आता और बंगले में लड़कियां बुलाता था। पहले तो औरों की तरह नंदलाल भी पुलिस के पास गए, लेकिन फिर से पुलिस ने रिपोर्ट न लिखी। तो खुद ही जांच करते करते नंदलाल पहुंचते हैं एक ऑटो ड्राइवर के पास, जो उन्हें D5 बंगले और सुरिंदर कोहली के बारे में बताता है। उनकी मेहनत और बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के बाद 29 जून को मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है और 7 अक्टूबर को FIR फाइल होती है। एक तरफ नंदलाल जी के कारण खुलासा होने ही वाला था, और दूसरी तरफ क्रिकेट खेल रहे बच्चों को D5 बंगले के बैकसाइड के नाले से एक प्लास्टिक का पॉलिथीन मिलता है, जिसमें से एक हाथ बाहर निकल रहा था। पुलिस इस सबूत को रफा दफा कर देती है। दरअसल पायल कोहली के पास अपने भाई के लिए काम मांगने गई थी, क्योंकि कोहली ने उसे मदद करने का वादा किया था। पुलिस पायल का केस जांच करना शुरू करती है और उसका फोन ट्रेस हो जाता है, जिसमें से लास्ट कॉल कोहली को ही किया गया था। और 7 मई की शाम को फोन D5 बंगले पे ही लास्ट लोकेशन पे था। इतना काफी था कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू करे। तो 29 दिसंबर को घर की तलाशी होती है, जहां पायल का रेड पर्स मिलता है। आसपास ढूंढने पर मिलता है नाला। पुलिस को वहां बहुत सारे पॉलिथीन और बैग्स मिलते हैं, जिसमें 8 खोपड़ियां और बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। बात देश में फैलती है और चारों तरफ हंगामा मचता है। कोहली और पंधेर को अरेस्ट किया जाता है। अगले दिन 30 तारीख को और हड्डियां मिलती हैं। पता नहीं इंसान के दिमाग को क्या हो जाता है, ये कोई नहीं जान सकता। हम सबको तो सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिनके साथ हुआ होगा उनका क्या? मामला इतना फैल गया कि केस CBI को हैंडओवर किया गया कारण था पॉलिटिकल और लोगों का प्रेशर। आप लोग ये देखिए कि जिस केसेस को लोकल पुलिस इग्नोर कर रही थी, वो अब CBI के पास थे।
1 जनवरी से लेकर 10 तक की कस्टडी मिलती है और नार्को टेस्ट करने की परमिशन भी मिलती है। पंधेर के चंडीगढ़ वाले घर पर भी रेड पड़ी और उसके लुधियाना वाले फार्म हाउस की भी जांच हुई। उसके बीवी और बच्चों से भी सवाल हुए। बीवी से रिलेशन सही बताया गया, जो बाद में झूठ निकला। अगले दिन 17 जनवरी को 15 कंकालों को पहचान लिया गया। 10 कोहली ने ही पहचाने और 5 विक्टिम्स के घर वालों ने। अजीब बात यह थी कि बॉडी में से टॉर्सो पार्ट गायब था। टॉर्सो मतलब बॉडी का सेंटर पार्ट, जिससे ज्यादातर बॉडी ऑर्गन्स एक्सटेंड होते हैं, जिससे अंदाजा लगाया गया कि इलीगल ऑर्गन ट्रेडिंग भी शामिल हो सकती है। पुलिस का कहना है कि कम से कम 31 बच्चे विक्टिम थे। माहौल भड़कने के कारण पंधेर के घर के आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पेरेंट्स को मुआवजा भी दिया गया। सीबीआई कोहली को इंट्रोगेट करने के बाद एक स्टेटमेंट रिलीज करती है। ही इज अ साइकोपैथ यूज्ड टू कैरी आउट किलिंग्स। इन्वेस्टिगेशन चलती गई और 12 फरवरी 2009 को कोहली और पंधेर पहली बार गिल्टी पाए जाते हैं। 8 फरवरी 2005 के रिम्पा हलदार, उम्र 14 साल, के मर्डर केस में। अब कन्विक्शंस की बारी है, ध्यान से सुनना। 13 फरवरी को दोनों को पहली बार डेथ सेंटेंस मिलता है। 4 मई 2010 को दूसरी बार सिर्फ कोहली गिल्टी पाया जाता है, मर्डर ऑफ आरती प्रसाद, उम्र 7 साल, और 8 दिन बाद इसके लिए भी डेथ सेंटेंस। 27 सितंबर को रचना लाल, उम्र 9 साल। 22 दिसंबर को दीपाली सरकार, उम्र 12। 24 दिसंबर 2012 को छोटी कविता, उम्र 5 साल। ये सब मर्डर्स सिर्फ मर्डर्स नहीं थे। कोहली भला फुसलाकर बच्चों को घर बुलाता, उन्हें मारता, फिर बॉडी के साथ रेप करता, फिर वो बॉडी को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े कर देता। आधा हिस्सा वो लिफाफे में डालकर नाले में फेंक देता और कुछ हिस्सा अपने पास रखता, क्योंकि वो पार्ट्स को खाता था, कभी कच्चा कभी पक्का के। इतने छोटे और मासूम से बच्चे, लेकिन लोगों की दरिंदगी सोच से भी परे है। 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट के द्वारा कोहली और पंधेर को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट कोहली के डेथ सेंटेंस के साथ रहती है, क्योंकि पंधेर को इलाहाबाद कोर्ट क्रिमिनल चार्जेस से फ्री कर दिया था। 20 जुलाई 2014 कोहली और 5 और डेथ रो कॉन्विक्ट्स की मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो जाती है। कमाल की बात यह है, 2014 आ गया, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला, जबकि कोहली ने कन्फेशन में साफ साफ सब बता दिया था। कोहली को हैंग करने की डेट आती है 12 सितंबर, लेकिन 7 तारीख को डेथ सेंटेंस बदल के लाइफ सेंटेंस कर दिया जाता है। फिर जंप करते 2017 जुलाई 24 पर, जब कोहली और पंधेर गिल्टी फाउंड होते हैं, रेप और मर्डर ऑफ पिंकी सरकार। ये केस अभी तक चलते हैं। कोहली और पंधेर कॉन्विक्ट होते हैं, कभी 14 साल की लड़की के रेप और मर्डर केस में, कभी 20, 25, 10 साल की लड़की। एज ऑफ 14 अगस्त 2024, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की बात सुनने के लिए राजी हो गई है। सीबीआई अगेंस्ट है इलाहाबाद कोर्ट के फैसले से, जिसमें उन्होंने दोनों को क्रिमिनल केस से फ्री किया है। यह केस ब्रुटैलिटी, रेप और कैनिबलिज्म का एग्जाम्पल भी है, लेकिन उससे ज्यादा सिस्टम के फेलियर का है। इतने साल बाद भी ये दोनों जिंदा कैसे हैं, इस सवाल का जवाब तो शायद अभी मिल नहीं सकता। करप्शन का इन्वॉल्वमेंट पहले से ही दिखा था, और जिस थाने के अंडर ये केस आते थे, वहां पंधेर की अच्छी जान पहचान थी। इसी का कारण था कि सीबीआई के हाथ आते ही 2 कांस्टेबल्स और एसपी और एसएसपी सस्पेंड हुए। हम वीडियो के एंड पर आगे हैं। यह केस हमें फिर से याद दिलाता है दरिंदगी किसे कहते हैं। आजकल तो रेप्स इतने नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं, जैसे कोई कल्चर बन गया हो। कुछ ही महीने बीते, कोलकाता रेप केस को लोगों में एक लहर आई थी, शायद कुछ बदला जाए, लेकिन ऐसे केस आना बंद ही नहीं होते। ये आखिरी की लाइंस मेरे दिल की बातें थी, जो स्टोरी या फिर स्क्रिप्ट से हट थी। तो धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो को प्यार दीजिए ताकि ऐसे ही और केसेस हम डिस्कस करें। तो कैसी लगा आपको हमारा कंटेंट कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही भयानक केस के साथ।